हजरत मौला मुर्तजा का जुमला सुनी, फिर मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ के चंद बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि ये मौजू यहां मुकम्मल हो जाए। हजरत मौला मुर्तजा ने बैत जब की, उसने कहा जी कब की? मैंने कहा उसी वक्त की जब सारे साहबा ने की। जब सारे साहबा ने की उसी वक्त मौला ने की। कह लगा नहीं वो नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा जब बैत शरई थी तो अब हजरत अली देखते रहते लोग गुनाह कर रहे हैं, तो मौला अली से बड़ा अमर बिल मारूफ करने वाला कौन है और नही अल मुनकर करने वाला कौन है? तो ये बकवास करके मौला के तकवे पे बात करता है। तवज्जो है आपकी? ये इतना शानदार मिजाज है कि इस नज्म की एक गांठ को भी खोलेगा ना कोई तो खुद जलील हो जाएगा। यानी इस नज्म की मिसाल ऐसी है कि इसके खिलाफ चलने वाला, भाई जमीन पे थूको तो बात समझ में आती है, अगर ऊपर थूकोगे तो मुंह पर आएगा। ये ऐसा सेटअप कुदरत ने बनाया अबू बकर की खिलाफत का और औलियत का, और जिस पर मोहर हसनैन करीमैन और मौला मुर्तजा की और घराना हाशमी और अहले बैत की लग गई कि किसी तरीके से बंदा झोल खा ले तो वो या तो अहले बैत की तरफ गिरेगा या साहबा की तरफ गिरेगा, लेकिन इस नज़म को बरकरार रहेगा तो उसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, वो साहबा अहले बैत को लेकर चलेगा। या तो वो इसकी मोहब्बत में इफरात करता हुआ निकल जाएगा। गौर कीजिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान खिलाफत हुआ, मौला उसी वक्त आए और बैत फरमा दी। कहेगा उस वक्त नहीं आए। मैंने कहा बैत की थी? मैंने कहा बैत की थी? मैंने कहा ये तो हाँ की थी। तो मैंने कहा जब बैत हो गई तो तू पहले देख ले, क्या बात कर रहा है भाई? कह उसी वक्त नहीं की थी। मैंने कहा उसी वक्त की थी। कहेंगे तुम्हारे बुखारी में लिखे। मैंने कहा तेरे से बड़ा मैं जानता हूं बुखारी को, चुप कर। उसी वक्त की थी, उसी वक्त की थी। कहेंगे नहीं उसी वक्त नहीं की थी। मैंने कहा की थी। मैंने कहा की तो थी ना। कहेंगे हाँ। तो मैंने कहा ये क्या बकवास, उसी वक्त नहीं बाद में की? मैंने जब कर ली तो मसला खत्म हो गया। तेरी मिसाल तो ऐसी है कि हवा में आप उड़ रहे थे, कहां का इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। मैंने कहा तू भी उस कुटनी औरतों की तरह है कि तुझे बुग़्ज़ लग गया जैसे उसको अपने शौहर से लग गया था। वो अल्लाह का वली हवा में उड़ रहा था और वो कहने लगी जानती हो का क्या का तुम तो ऐसी बस मुसल्ला लिए फिर रहे हो। मैंने आज फजर की नमाज के बाद देखा है कि जनाब वो हवा में उड़ रहे थे। कहने लगा पगली वो मैं ही था। कहने लगा कसम खाओ कहां का? इसलिए टेढ़े टेढ़े जा रहे थे। तो यही मिसाल इनकी, ये बुग़्ज़ की मिसाल है। बुग़्ज़ नहीं नहीं बैत उस वक्त बैत नहीं की थी। मैंने कहा बैत तो की थी ना, नमाजें पीछे तो पढ़ ली थी ना, बैत तो कर ली थी। कहां कर ली थी? मैंने जब कर ली तो पहली और बात की क्या तो मदारी बना हुआ है। मसला है कि जब बैत कर ली, अली जिसके हाथ पर हाथ रख दे तो सिद्दीक की खिलाफत की सबसे बड़ी दलील अली है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ पर कुर्बान जाऊं, साहिब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, आपका अकीदा पहले लोगों ने बनाया कि अफजलियत मौला अली, लेकिन जब गौर किया सच्चे आशिक थे मौला अली के। कहने लगे तौबा तौबा, मैं जिसका गुलाम हूं उसका नाम अली है। अली जब अबू बकर को माने तो मैं करनी क्यों काटूं? उसी वक्त इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने उस अकीदे से हटकर हजरत अबू बकर की अफजलियत को कबूल किया। मुझसे कहने लगा अबू बकर के अफजल होने की दलील क्या है? मैंने कहा अली तेरे नजदीक मासूम है रज़ी अल्लाह अन्हु? कहने लगा हाँ। मैंने कहा मासूम जिसके हाथ पर हाथ रखे वो अफजल नहीं होगा तो होगा क्या? मैंने कहा अली की बैत ही अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की दलील है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक एतमाद वाला शख्स जिसको अपने ईमान और अकीदे की जमानत बनाए, उस बंदे की बुलंदी कितनी होगी। अली अल मुर्तजा बाबुल हिकमत और बाबुल इल्म जब हजरत अबू बकर के हाथ पर रखकर तवान वकरहन हर चीज पर एतमाद करके कि हर सूरत में आपकी बैत है, अंधेरे उजाले में आपकी मुखालिफत नहीं की जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्ग बताओ, इस वक्त अली ने अपना एतमाद अबू बकर के हाथ पर रख के बता दिया अबू बकर वो है जिसके हाथ पर अली अपना एतमाद रखता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये आफाकियत है हजरत अबू बकर। और क्या काम मौलाना, जरा सुनो मौला का जुमला। कह लगे नहीं उस वक्त बैत नहीं हुई थी, मैंने मसला निपटा दिया। कह लगे नहीं 6 महीने बात हुई थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह लगे 6 महीने बाद तो हमारी दलील है। मैंने कहा वो भी हमारी दलील है। कह लगे क्यों? मैंने कहा 6 महीने भी तो अली ने सोचा, ठोक बजा के सोच के बता अबू बकर ही है भाई।
तो मैंने कहा काले कहीं भी जाएगा तू, ये नज्म अल्लाह ने ऐसा बनाया, किसी शय को तू छेड़ेगा और आएगा तेरे मुंह के ऊपर। तवज्जो है, 6 महीने के बाद भी की तो बात सामने आई ना कि कोई जज्बाती फैसला नहीं था। 6 महीने ठोक बजा के सोच लिया और बात यही आई, कुरान भी यही कह रहा है, रसूल भी यही कह रहे हैं कि अबू बकर है, अबू बकर है, अबू बकर। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इन बंदर जाकिरों की तरह नहीं इस सीजन के फलसफे। मैंने कहा ये हुआ है जो तुम मान रहे हो, मुसल्लमात में बयान कर रहा हूं, मुसल्लमात बैनुल खस्म को बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसका इनकार नहीं। लेकिन बात यहां पर सुने, मौलाना जब हाथ में हाथ देकर बयात की, बयात का माना क्या होता है? अपने आप को सुपुर्द कर देना। अली जिसके हाथ पर खुद को सुपुर्द करे वो क्या होगा? इसी पर मुसन्निफ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक कल घुटनों के बल गिर गए, कहने लगे अबू बकर की क्या रफ्तार है कि मेरा अली जिसके हाथ में हाथ दे और जिसको इमाम बनाए, तो जो अली का इमाम बने वो अबू बकर कैसे शानों वाला होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे बताइए जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो अबू बकर को जान ही नहीं सकता, और जिसने मौला के मकाम को जान लिया ना वो अबू बकर को छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये आम बंदा नहीं गया। तवज्जो है आपकी। अगर नफ्से रसूल कहकर जो तू सारी कहानी चलाता है तो इसी नफ्से रसूल ने बैत की है। बोलो सुभान अल्लाह। जबकि तू नफ्से रसूल से अंबिया से अफजल वाली बात भी करता है, तो मुझे बता जो तेरे नजदीक अंबिया से अफजल है वो अबू बकर के पीछे खड़ा हो तो अबू बकर कहां पर है? बोलो ना सुभान अल्लाह। इसको कहते बेटा उलझा है पांव यार का, जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे ना, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपनी दाम में सयाद आ गया। तवज्जो है आपकी। आगे चलो। लेकिन मौला मुर्तजा ने सीने से लगाकर हजरत अबू बकर को क्या फरमाया था, अर्ज की थी और क्या इरशाद किया। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर जब बैत की और सारे मामलात हुए तो मोहब्बत में कहने लगे, अबू बकर से कंधे पर हाथ रखकर फरमाया अबू बकर कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, रदीन अली दुनियाना, रदीन अली दुनियाना मिन रदी रसूलिल्लाह लिदीनिना। अरे अबू बकर, रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में तुम्हें मुसल्ला देकर जब तुम्हें हमारे दीन का इमाम बनाया तो अली रदीन अली दुनियाना, तो अली ने तुम्हें दुनिया का भी इमाम बनाया।